हेलो एंड वेलकम। इंडियन पॉलिटी का जो सबसे पहला टॉपिक हम उठाएंगे वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये आपको लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर मिलेगा। लक्ष्मीकांत सबसे अच्छी बुक है इंडियन पॉलिटी के लिए, और यही टॉपिक हम कवर कराएंगे 5 to 6 लेक्चर्स में। हम इस लेक्चर में सबसे पहले देखेंगे, हम इस टाइम सबसे पहले यह देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मेरे दोस्तों, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंपनी रूल के बारे में, क्राउन रूल के बारे में। तो यहां पे स्टार का मतलब यह है कि लक्ष्मीकांत ने जो नया एडिशन है, 6th वाला एडिशन, वहां पे गलती की है, मिसप्रिंट हुआ है एक्चुअली, वहां पे करेक्शन कर लेना। जहां जहां मैं स्टार दूंगा मतलब कि लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन में कोई गलती हो गई होगी, मिसप्रिंट में खासकर। तो हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे ये जो कंपनी रूल है उनके एक एक एक्ट के बारे में देखेंगे, लेकिन इस तरह हम पढ़ेंगे कि आप इन एक्ट्स को आपस में कंपेयर कर सको। ना ही सिर्फ कंपनी रूल, क्राउन रूल के साथ भी आप कंपनी रूल को कंपेयर कर सको। इस तरह पढ़ना है, इस तरह आपको पढ़ना है। लास्ट में हम आपको अभी अभी दिखाएंगे लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चंस पिछले पेपर्स में कैसे आए हुए हैं। कंपनी रूल के बाद जब क्राउन रूल स्टार्ट होगा तो क्राउन रूल के अंदर कौन कौन से एक्ट्स हैं वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। 3 काउंसिल एक्ट्स के बारे में जानेंगे। जो काउंसिल एक्ट हैं उनके आपस में कंपैरिजन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी लेक्चर के एंड पे मैं आपको माइंड मैप दूंगा, कंपैरिजन कराऊंगा, डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज बताऊंगा कि इन एक्ट्स को आपस में क्या है, इनके कंपनी रूल के वाले एक्ट्स को क्राउन रूल के वाले एक्ट से क्या डिफरेंस है या क्या कंपैरिजन हम कर सकते हैं। और वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। जब हम आपको कंपनी रूल पढ़ाएंगे और उसके बाद ये क्राउन रूल पढ़ाएंगे, और काफी डिटेल से पढ़ाया हुआ है। लक्ष्मीकांत में बहुत सारी ऐसी चीजें जो समझ नहीं आ सकती, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां पे होता है, वाइसराय कहां पे होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों बना वाइसराय। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लक्ष्मीकांत में आपको समझ आएंगी लेकिन याद नहीं रहेंगी, कंसेप्ट उसके पीछे का पता नहीं होगा। खासकर देख लो यहां पे कि ऑफिसर्स वाइसराय को बोलेंगे, वाइसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोलेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पार्लियामेंट को बोलेगा, पार्लियामेंट कानून निकालेगा उसी हिसाब से लोगों के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको क्लियर होंगी। ना ही आपको डीडी बासु पढ़नी है, ना ही आपको और कुछ सुभाष कसब या बाकी बुक्स जितनी भी है वो पढ़नी है। आपको बस एक बुक पढ़नी है, वो है लक्ष्मीकांत। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस हम जो पढ़ाएंगे लक्ष्मीकांत तो कवर होती ही है, और भी बुक्स जहां जहां हमें लगे वो हम कवर करेंगे। हद से ज्यादा डिटेल भी नहीं पढ़ाते हैं, इस नोट को देख के डरिएगा मत। हम लक्ष्मीकांत ही पढ़ाते हैं। आपका 80% 80 to 90% लक्ष्मीकांत ही होता है। बस 10% में एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि लक्ष्मीकांत में कुछ ऐसे जगहें होते हैं जहां पे इंसान फंस जाता है। अरे यार, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाइसराय के अंडर है क्या, कि वाइसराय उसके अंडर है, क्यों गवर्नर ऑफ बंगाल, क्यों सेंट्रलाइजेशन की गई, पहले कौन सी सेंट्रलाइजेशन हुई, लेजिस्लेटिव वाली या एग्जीक्यूटिव वाली। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको वहां पे समझ में नहीं आ सकती। उसके लिए हम आपको समझाएंगे। इसी लेक्चर को लास्ट में हम आपको कंपनी रूल के बारे में बताएंगे, और कंपनी रूल में जो आप लेक्चर्स पहले 3 4 5 लेक्चर्स में पढ़ोगे, जो भी आप कंपनी रूल में पढ़ोगे और क्राउन रूल में पढ़ोगे, उनका आपस में कंपैरिजन हम कराएंगे। कंपनी रूल के बारे में देख लीजिए, यहां पे आपके सामने माइंड मैप, माइंड चार्ट, कैसे याद रखोगे, कैसे कंपैरिजन करोगे कंपनी रूल के एक्ट्स को आपस में, इवन के कंपनी रूल को क्राउन रूल के साथ। मेरे दोस्तों देखो डरो मत, ये पूरी एक लक्ष्मीकांत का एक पेज पे नॉलेज है।
लक्ष्मीकांत का 80% मान लो, कम से कम एक पेज पे नॉलेज है। वैसे डिटेल्ड तो है ही ऊपर, लेकिन एक पेज पे। और इसी तरह आपको तैयारी करनी है। आपको कोशिश करनी है कि आपकी बुक जो भी रिकमेंडेड है, चाहे आईएएस के लिए या केएस के लिए, अगर वो 100 पेजेस की है तो आपको नोट इस तरह का बनाना है कि आपके हाथ में सिर्फ 10 पेजेस होने चाहिए, आपके हाथ में सिर्फ 5 पेज होने चाहिए, आपके हाथ में 2 ही पेज अगर हो सके तो वो भी बेस्ट है। तो उसके लिए हमेशा चैप्टर के एंड पे माइंड चार्ट या माइंड मैप बनाना चाहिए। आप मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा एक बात यहां पे। देखो, इनको आप कंपनी रूल को आप कंपेयर कर सकते हो आपस में, इवन की क्राउन रूल के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल 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 देखो मेरे दोस्तों, इनमें से मैं कोई भी उठा ही लेता हूं, कोई भी। जैसे यहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखो, फिर एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फिर एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस एक्ट में, लेकिन कमांडर इन चीफ इन्हीं 3 में है। फिर कमांडर इन चीफ इसमें बोला गया, एक सेकेंड सॉरी, कमांडर इन चीफ इसमें बोला गया नहीं होगा। फिर आगे चले, फिर 1 से लेके 4th मेंबर आया, वो लॉ मेंबर आया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। आगे चले, 4th मेंबर जो लॉ मेंबर था वो यहां पे परमानेंट हुआ, यहां पे टेम्पररी था। आगे चले, यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर एक आता है। आगे चले, पहली बार इंडिया का मेंबर यहां पे आ जाता है, वो 6th मेंबर है एसपी सिन्हा। पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडिया का मेंबर आ जाता है। आगे चले, 6 में से 3 इंडियंस आ जाते हैं, 6 में से 3 इंडियंस आ जाते हैं। ऐसे पढ़ते हैं मेरे दोस्तों कंपैरिजन, ऐसे करते हैं आपस में कंपैरिजन। इतना ही नहीं, हर एक लाइन में कुछ ना कुछ है, और हर एक लाइन में ऐसे ही कंपेयर करके आप करोगे। मुझे पता है इस टाइम आप कंफ्यूज होते होंगे, आपने शायद पहली बार ये नाम सुने होंगे। डरिएगा मत, डरिएगा मत। इस नोट को देख के आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों। ये पता नहीं 5, 8, 9, 10 पेजेस का मटेरियल इस पे भरा हुआ है। इवन कि लक्ष्मीकांत के अलावा भी कुछ नॉलेज है, वो भी भरी हुई है। तो इन शॉर्ट, डरने की जरूरत नहीं। आपको लगता होगा बहुत मुश्किल है, मुश्किल कुछ भी नहीं। ये तो लास्ट में आप खुद ही कर सकते हो। आप तो लास्ट में इससे भी शॉर्ट बना सकते हो। बहुत खूबसूरत अंदाज से आपके सामने ये माइंड मैप्स है। कंपनी रूल जो है, आप देखो मेरे दोस्तों, यहां से यहां जाओगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर इंक्रीज होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर डिक्रीज होकर लास्ट में खत्म होगा। पहले सेंट्रलाइजेशन होती है कंपनी रूल में, यहां से यहां जाओगे सेंट्रलाइजेशन होती है। यहां पे देखो एक बात, पहले एग्जीक्यूटिव सेंट्रलाइजेशन होती है। इसको समझने की जरूरत है, एग्जीक्यूटिव सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। और फिर लास्ट में इसी एक्ट में सेंट्रलाइजेशन होती है लेजिस्लेटिव वाली। इन शॉर्ट, कंपनी रूल में सेंट्रलाइजेशन होती है, और देखो यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होती है। क्राउन रूल में डिसेंट्रलाइजेशन होती है। इतना ही नहीं, हर बात पे आप कुछ ना कुछ करा सकते हो, कुछ ना कुछ बोल सकते हो। कंपेयर करके आपको बहुत 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 इंटरेस्टिंग लगने वाला है मेरे दोस्तों। आप देखो, हर एक बात, कोई भी बात आप उठा लो। डायरकी एट प्रोविंसेस आया, फिर डायरकी एक सेंटर आया, ठीक है ना। यहां पे देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स का आया, फिर यहां पे इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया, फिर आगे एक्सटेंड किया गया। हर एक बात आपस में कंपैरिजन। बाई कैमरलिज्म एट सेंटर आया, फिर बाई कैमरलिज्म इन प्रोविंसेस आया। यहां पे देखो, डायरेक्ट पार्शियल इनडायरेक्ट इलेक्शन आया, यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन आया मगर लिमिटेड फ्रेंचाइज, यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन आया मगर एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, 10% वाली पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स। जो नया बच्चा है डर जाएगा इन बातों से, मुझे पता है, डरने की कोई जरूरत नहीं। एक बार इन नोट्स को पढ़ लो, लास्ट में आपको लगेगा हलवा खा रहे हैं, इतना इजी लगने वाला है। तो इन शॉर्ट इतना ही बताना चाह रहा हूं। अब एक बात तो और भी बताना चाह रहा हूं मैं, डरने की जरूरत नहीं। आराम से जब हम आपको पढ़ाएंगे, लास्ट में ये माइंड मैप आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान था, ये तो ऐसे लगता है मुश्किल है, ये तो पढ़ लिया हमने सारा। आपस में कंपैरिजन करके याददाश्त बढ़ सकती है, आप याद रख सकते हो चीजों को। इवन कि मेरे दोस्तों, आप कंपनी रूल को हर एक लाइन में देखो। सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुई, इधर सेंट्रलाइजेशन पीक में आई, इधर डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुई, इधर डिसेंट्रलाइजेशन पीक में आई। क्यों आई, कैसे आई, क्या है सेंट्रलाइजेशन, क्या है डिसेंट्रलाइजेशन, हर एक बात को डिस्कस किया जाएगा।
हर एक बात को डिस्कस किया जाएगा। ब्रिटिशर्स यहां पे बोलते हैं ये कंपनी के टेरिटरीज नहीं, हमारी टेरिटरीज हैं। यहां पे क्लियर करते हैं, अरे भाई कितनी बार बोलेंगे, कंपनी की टेरिटरीज नहीं, हमारी टेरिटरीज हैं। यहां पे फिर से डॉक्यूमेंट पे लिखाएंगे कि ये इन द नेम ऑफ ब्रिटिश की मजेस्टी, या इन द नेम ऑफ ब्रिटिश, या उनके सक्सेसर्स या हेयर्स पे हर एक बात आपको समझाई जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, पिछले पुराने पेपर्स जितने भी आए हैं, एक बार आपने लेक्चर देखा, जितने भी पिछले एग्जाम्स में पेपर्स आए हैं वो सब आप कर सकते हो। सीडीएस एग्जाम मतलब यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। यूपीएससी 2012 का एग्जाम 2009 देख लो। मतलब की बात इतनी है कि लास्ट में माइंड मैप्स के बाद हम आपको ये जो यूपीएससी आईएएस या यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स में जितने भी सवाल आए हैं उनको हम आप कर सकते हो खुद ही, हमें कराने की क्या ज़रूरत है, आप कर सकते हो खुद ही। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हम कैसे आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। और याद रखना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है पूरी इंडियन पॉलिटी में। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हिस्ट्री की बातें हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे को लगता है अरे कुछ चीज़ें तो हैं और जो कि सीखनी थी, लेकिन वो हिस्ट्री में है। देखो ना, एक सब्जेक्ट में आपके हिस्ट्री के अंदर बातें हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि लक्ष्मीकांत में समझ नहीं आ सकती। उसके लिए डीडी बासु या सुभाष कसब भी अगर आप ऐड कर लेते हो फिर भी कुछ चीज़ें पूरी तरह समझ नहीं आती, क्योंकि ये चैप्टर सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। हमेशा टीचर कोशिश करता है कि ये चैप्टर मैं लास्ट में पढ़ाऊं, या प्रियम्बल पहले उठाऊं, या साइलेंट फीचर्स पहले उठाऊं, या आर्टिकल 1 से उठाऊं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना ए से लेके जेड तक पढ़ाए, कहीं ऐसा ना हो मैं प्रियम्बल उठाऊं और बच्चे मुझे फिर कमेंट करें, बोले कि सर सबसे डिफिकल्ट टॉपिक तो छोड़ दिया, लक्ष्मीकांत का सबसे पहला चैप्टर तो ये है। सही है, पहले प्रियम्बल पढ़ना या बाकी चीजें पढ़ना, लेकिन मैं खुद चाहता हूं ए से जेड तक हम आपको पढ़ाए। और एक बात, ये जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, अगर ये समझ नहीं आएगा, वैसे हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि हर एक बात समझ आए। मेरे जुबान पे एक छोटा सा लफ्ज़ भी आता है ना, उसको एक्सप्लेन करके ही मैं छोड़ता हूं। लेकिन फिर भी अगर लगे थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको पढ़ो एक बार, पॉलिटी खत्म करो, मॉडर्न इंडिया खत्म करो, फिर से एक बार इस चैप्टर को देख लेना, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। पूरी जितना भी इंडियन पॉलिटी का सिलेबस है उसमें सबसे डिफिकल्टी यही माना जाता है, और सच भी है क्योंकि हिस्ट्री इसके अंदर मिक्स है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर नंबर 1 के साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोडक्शन था हम कैसे इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। ओके, कोई भी सवाल हो, कुछ भी कहना हो तो नीचे कमेंट करो, और साथ में नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिलेगी। कोई भी सवाल कहना हो, कुछ भी बात रखनी हो अपनी, नीचे आप कमेंट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।